मुंडक उपनिषद में द्वितीय खंड आत्मवेता की पूजा का फल। वह आत्मवेता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें ये समस्त जगत अर्पित है, जो स्वयं शुद्ध स्वरूप से भासमान हो रहा है, जानता है। जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान लोग शीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह आत्मवेता संपूर्ण कामनाओं के परम यानी उत्कृष्ट आश्रय भूत इस पूर्वोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को जानता है। जिस ब्रह्म पद में ये विश्व यानी संपूर्ण जगत निहित समर्पित है और जो कि अपने तेज से शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है, उस इस प्रकार के आत्मज्ञ पुरुष की भी जो लोग निष्काम अर्थात ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित होकर के यानी मुमुक्षु होकर के परम देव के समान उपासना करते हैं, वे धीर बुद्धिमान पुरुष शुक्र यानी मनुष्य देव के बीज को, जो कि शरीर के उपादान कारण रूप से प्रसिद्ध है, अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात फिर योनि में प्रवेश नहीं करते। जैसा कि फिर कहीं प्रीति नहीं करता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः तात्पर्य यह है कि उसका पूजन करना चाहिए। निष्कामता से पुनर्जन्म निवृत्ति। मुमुक्षु के लिए कामना का त्याग ही प्रधान साधन है। इस बात को दिखलाते हैं। भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, वह उन कामनाओं के योग से तहाँ जहाँ उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है। परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। जो पुरुष काम अर्थात दृष्ट और अदृष्ट अभीष्ट विषयों की उनके गुणों का मनन चिंतन करता हुआ कामना करता है, वह उन कामनाओं अर्थात धर्म अधर्म में प्रवृत्त कराने के हेतुभूत विषयों की इच्छा रूप वासनाओं के सहित वहीं वहीं उत्पन्न होता है, अर्थात जहाँ जहाँ विषय प्राप्ति के लिए कामनाएं पुरुष को कर्म में नियुक्त करती हैं, वह वहीं वहीं उन्हीं उन्हीं प्रदेशों में उन कामनाओं से ही परिवेष्टित हुआ जन्म ग्रहण करता है। परंतु जो परमार्थ तत्व के विज्ञान से पूर्ण काम हो गया है, अर्थात आत्म प्राप्ति की इच्छा वाला होने के कारण जिसे सब ओर से समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं, उस पूर्ण काम कृत्य पुरुष की सभी कामनाएं लीन हो जाती हैं। अर्थात जिसने विद्या द्वारा अपनी आत्मा को उसके अविद्या में अपर रूप से हटा करके अपने पर रूप से स्थित कर दिया है, उस कृत आत्मा के धर्म अधर्म की प्रवृत्ति के समस्त हेतु इस शीर में स्थित रहते हुए ही लीन अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि अपनी उत्पत्ति के हेतु का नाश हो जाने के कारण उसमें फिर कामनाएं उत्पन्न नहीं होती। आत्मदर्शन का प्रधान साधन जिज्ञासा। इस प्रकार यदि और सब लाभों की अपेक्षा आत्म लाभ ही उत्कृष्ट है, तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रवचन आदि उपाय अधिकता से करने चाहिए। ऐसी बात प्राप्त होने पर यह कहा जाता है, ये आत्मा न तो प्रवचन अर्थात पुष्कल शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होने योग्य है और न मेधा अर्थात धारणा शक्ति
तथा अधिक श्रवण करने से ही मिलने वाला है। ये विद्वान जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उस इच्छा के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति ये आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। जिस इस आत्मा की व्याख्या की गई है, जिसका लाभ ही परम पुरुषार्थ है, वह वेद शास्त्र के अधिक अध्ययन रूप प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसी प्रकार वह न मेधा ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति से और न बहुना श्रुतेन यानी अधिक शास्त्र श्रवण से ही मिल सकता है। तो फिर वह किस उपाय से प्राप्त हो सकता है? इस पर कहते हैं कि जिस परमात्मा को यह विद्वान वरण करता अर्थात प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस वरण करने के द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने योग्य है। नित्य प्राप्त स्वरूप होने के कारण किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। विद्वान को होने वाला ये आत्मलाभ कैसे होता है? इस पर कहते हैं कि आत्मा उसके प्रति अपने अविद्या अच्छन्न पर स्वरूप को यानी स्वात्म तत्व को प्रकाशित कर देता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकाश में घट आदि की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार विद्या की प्राप्ति होने पर आत्मा का आविर्भाव हो जाता है। अतः तात्पर्य यह है कि अन्य कामनाओं के त्याग द्वारा आत्म प्रार्थना ही आत्म लाभ का साधन है। आत्म दर्शन के अन्य साधन। लिंग युक्त अर्थात संन्यास के सहित बल, अपरमाद और तप, ये सब साधन आत्म प्रार्थना के सहायक है, क्योंकि ये आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद अथवा लिंग संन्यास रहित तपस्या से ही मिल सकता है। परंतु जो विद्वान इन उपायों से उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, उसका ये आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है। ये आत्मा बलहीन अर्थात आत्मनिष्ठा जनित शक्ति से रहित पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। न लौकिक पुत्र एवं पशु आदि विषयों की आसक्ति के कारण होने वाले प्रमाद से ही मिल सकता है और न लिंग रहित तपस्या से ही। यहाँ तप ज्ञान है और लिंग संन्यास। तात्पर्य ये कि संन्यास रहित ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। जो विद्वान यानी विवेकी आत्मवेता तत्पर होकर के बल, अपरमाद, संन्यास और ज्ञान इन उपायों से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उस विद्वान का ये आत्मा ब्रह्म धाम में सम्यक रूप से प्रविष्ट हो जाता है। आत्मदर्शी की ब्रह्म प्राप्ति का प्रकार। विद्वान किस प्रकार ब्रह्म में प्रविष्ट होता है सो बतलाया जाता है। इस आत्मा को प्राप्त करके ऋषिगण ज्ञान तृप्त, कृतकृत्य, विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं। वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब और प्राप्त कर मरण काल में समाहित चित्त होकर के सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। इस आत्मा को सम्यक प्रकार से प्राप्त करके जान करके ऋषि अर्थात आत्म दर्शनमान लोग शीर को पुष्ट करने वाले किसी बाह्य तृप्ति साधन से नहीं बल्कि उस ज्ञान से ही तृप्त होकर के कृत आत्मा, जिनका आत्मा परमात्म स्वरूप से ही निष्पन्न हो गया है, ऐसे होकर के तथा वीतराग आदि दोषों से रहित और प्रशांत यानी उपरत इंद्रिय हो जाते हैं। ऐसे भाव को प्राप्त हुए वे लोग सर्वज्ञ आकाश के समान सर्वव्यापक ब्रह्म को उपाधि परिचिन्न एक देश में नहीं बल्कि सर्वत्र प्राप्त करके
फिर क्या होता है? उस अद्वय ब्रह्म का ही आत्म भाव से अनुभव कर वे धीर यानी अत्यंत विवेकी और युक्त आत्मा नित्य समाहित स्वभाव पुरुष क्षीरपात के समय भी सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते, अर्थात घट के फूट जाने पर घट आकाश के समान वे अपने अविद्या जनित परिच्छेद का परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मविता ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं। ज्ञात गे की मोक्ष प्राप्ति। जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से गे अर्थ का अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है, वे संन्यास योग से यत्न वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोक में देह और त्याग करते समय परम अमर भाव को प्राप्त होकर के सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान वेदांत विज्ञान कहलाता है। उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा है। वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह निश्चित हो गया है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ कहलाते हैं। वे संन्यास योग से सर कर्म प्रत्याग रूप योग से अर्थात केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूप योग से यत्न करने वाले और शुद्ध सत्व संन्यास योग से जिनका सत्व चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे वे शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोकों में परम अमृत यानी कि अमरन धर्मा ब्रह्म ही जिनका आत्म स्वरूप है, ऐसे जीवित अवस्था में ही पर अमृत यानी ब्रह्म भूत होकर के दीप निर्वाण अथवा घट के फूटने पर घट आकाश के समान परिमुक्त यानी निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वे सब परि अर्थात सब ओर से मुक्त हो जाते हैं, किसी अन्य गंतव्य देशांतर की अपेक्षा नहीं करते। संसारी पुरुषों के जो अंतकाल होते हैं वे अपरांत काल हैं। उनकी अपेक्षा मुमुक्षुओं के संसार का अंत हो जाने पर उनका जो देह परित्याग का समय है वह प्रांत काल है। उस प्रांत काल में वे ब्रह्म लोकों में बहुत से साधक होने के कारण यहाँ ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म स्वरूप लोक एक होने पर भी अनेकवत देखा और प्राप्त किया जाता है। इसलिए ब्रह्मलोकेषु इस पद में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अतः ब्रह्मलोकेषु का अर्थ है ब्रह्म में। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में जलचर जीव के पैर चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति नहीं जानी जाती। मुमुक्षु लोग संसार मार्ग से पार होने की इच्छा से अनध्वग अर्थात संसार मार्ग में विचरण न करने वाले होते हैं इत्यादि श्रुति स्मृतियों से भी यही प्रमाणित होता है। परिच्छन्न साधन से साध्य होने के कारण संसार संबंधनी गति देश परिच्छिन्ना ही होती है, किंतु ब्रह्म सर्वरूप होने के कारण किसी देश परिच्छेद से प्राप्तव्य नहीं है। यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न हो तो मूर्त द्रव्य के समान आदि अंतवान पर आश्रित सावयव अनित्य और कृतक सिद्ध हो जाएगा, किंतु ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता। अतः उसकी प्राप्ति भी देश परिच्छिन्न नहीं हो सकती। इसके सिवा ब्रह्मवेता लोग अविद्या आदि संसार बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत पदार्थ की नहीं। मोक्ष का स्वरूप प्राण आदि 15 कलाएं दे आरंभक तत्व अपने आश्रयों में स्थित हो जाती है। चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने प्रति देवता आदित्य आदि में लीन हो जाते हैं।
तथा उनके संचित आदि कर्म और विज्ञान में आत्मा आदि सब के सब पर अव्यय देव में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो देह की आरंभ करने वाली प्राण आदि कलाएं हैं वे अपनी प्रतिष्ठा को पहुंचती अर्थात अपने अपने कारण को प्राप्त हो जाती हैं। इस मंत्र में प्रतिष्ठा ये द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। 15 प्रसिद्ध कलाएं जो प्रश्न उपनिषद के अंतिम षष्ठ प्रश्न में पढ़ी गई हैं तथा देह के आश्रित चक्षु आदि इंद्रियों में स्थित समस्त देवता अपने प्रति देवता आदित्य आदि में लीन हो जाते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य। तथा मुमुक्षु के लिए ही अपरित फल कर्म, क्योंकि जो कर्म फल उन्मुख हो जाते हैं वे उपभोग से ही क्षीण होते हैं। और विज्ञान में आत्मा जो अविद्या जनित बुद्धि आदि उपाधि को आत्म भाव से मान करके जल आदि में सूर्य आदि के प्रतिबिंब के समान यहाँ देव भेदों में प्रविष्ट हो रहा है, उस विज्ञान में आत्मा के सहित पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कर्म उस विज्ञान में आत्मा को ही फल देने वाले हैं। अतः विज्ञान में का अर्थ विज्ञान पराया है। ऐसे वे संचित आदि कर्म और विज्ञान में आत्मा सभी उपाधि के निवृत्त हो जाने पर आकाश के समान पर अव्यय अनंत अक्षय आज्य अजर अमृत अभेय अपूर्व अनन्य अनंतर अबाह्य अद्वैय शिव और शांत ब्रह्म में एक रूप हो जाते हैं, अविशेषता अर्थात एकता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार की जल आदि आधार के हटा लिए जाने पर सूर्य आदि के प्रतिबिंब सूर्य में और घट आदि के निवृत्त होने पर घट आकाश आदि महाआकाश में मिल जाते। ब्रह्म प्राप्ति में नदी आदि का दृष्टांत। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर के प्रातपर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार बहकर जाती हुई गंगा और नदियां समुद्र में पहुंचने पर अपने नाम और रूप को त्याग करके अस्त अदर्शन यानी अविशेष भाव को प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अविद्याकृत नाम रूप से मुक्त होके पूर्वोक्त अक्षर अव्यकृत से भी पर उपयुक्त लक्षण विशिष्ट पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवेता ब्रह्म ही है। शंका। कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं, ये प्रसिद्ध है। अतः क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा अथवा किसी देव आदि द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से ब्रह्मवेता भी मरने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को ही प्राप्त नहीं होगा। समाधान नहीं। विद्या से ही समस्त प्रतिबंधों के निवृत्त हो जाने के कारण ऐसा नहीं होगा। मोक्ष केवल अविद्या रूप प्रतिबंध वाला ही है और किसी प्रतिबंध वाला नहीं है, क्योंकि वह नित्य और सबका आत्म स्वरूप है। इसलिए जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई अब्रह्मवित्त नहीं होता। वह शोक को त्याग जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर के अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह साक्षात मैं ही हूँ ऐसा समझ लेता है, वह किसी अन्य गति को प्राप्त नहीं होता
उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोक भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो उनका आत्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तथा इस विद्वान के कुल में कोई अब्रह्मवित्त नहीं होता और यह शोक को तर जाता है, अर्थात अनेकों इष्ट वस्तुओं के वियोग जनित संताप को जीवित रखते हुए ही पार कर लेता है तथा धर्म अधर्म संज्ञक पाप से भी परे हो जाता है। फिर हृदय विद्या ग्रंथियों से विमुक्त होकर के अमृत हो जाता है, जैसा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि मंत्रों में कहा ही है। विद्या प्रदान की विधि। तदंतर अब ब्रह्म विद्या प्रदान की विधि प्रदर्शन करते हुए इस ग्रंथ का उपसंहार किया जाता है। यही बात आगे की ऋचा में कही गई है। जो अधिकारी क्रियावान, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं से ये ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। ये विद्या संप्रदान की विधि आगे की ऋचा यानी मंत्र ने भी प्रकाशित की है। जो क्रियावान, जैसा ऊपर बतलाया गया है, वैसे कर्म अनुष्ठान में लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपर ब्रह्म में लगे हुए और पर ब्रह्म की को जानने के इच्छुक तथा स्वयं श्रद्धा युक्त होकर के एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं, उन्हीं शुद्ध चित्त एवं ब्रह्म विद्या के पात्रभूत अधिकारियों को ये ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। जिन्होंने कि सिर पर अग्नि धारण करना रूप शिरोव्रत का, जैसा कि अथर्व वेदियों का वेद व्रत प्रसिद्ध है, विधिवत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान किया, उन्हीं से ये विद्या कहनी चाहिए। उपसंहार। इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को उपदेश किया था। जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस अक्षर पुरुष सत्य को अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्व काल में अपने समीप विधि पूर्वक आए हुए प्रश्नकर्ता शौनक जी से कहा था। उनके समान अन्य किसी गुरु को भी उसी प्रकार अनेक समीप विधि पूर्वक आए हुए कल्याणकामी मुमुक्षु पुरुष को उसके मोक्ष के लिए इसका उपदेश करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। इस ग्रंथ रूप उपदेश का अचीर्ण व्रत पुरुष, जिसने कि शिरोव्रत का आचरण ना किया हो, अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने उस व्रत का आचरण किया होता है उसी की विद्या संस्कार संपन्न होकर के फलवती होती है। यहाँ ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। वह जिन ब्रह्मा आदि से परंपरा क्रम से प्राप्त हुई है, उन परम ऋषियों को नमस्कार है, जिन्होंने पर ब्रह्म का साक्षात दर्शन किया है और उसका बोध प्राप्त किया है। वे ब्रह्मा और परम ऋषि हैं, उन्हें फिर भी नमस्कार है। यहाँ नमः परम ऋषिभ्यो नमः, परम ऋषिभ्य, यह द्विरुक्ति ऋषियों के अधिक आदर और मुंडक की समाप्ति के लिए है। तृतीय मुंड के द्वितीय खंड समाप्तम इदम तृतीयम मुंडकम। ओम।